नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। गिरीश गौतम ने नामांकन भरा है। सीएम गृह मंत्री के साथ विधानसभा पहुंचकर दाखिल किया है नामांकन। 17 साल बाद विंध्य से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। गिरीश गौतम 4 बार के विधायक रहे हैं। रीवा के देव तालाब से विधायक रहे हैं गिरीश गौतम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरीश गौतम अब विधानसभा अध्यक्ष होंगे। 4 बार के वो विधायक रह चुके हैं। रीवा के देव तालाब से विधायक हैं गिरीश गौतम और मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ मिलकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। एक बहुत बड़ी खबर है, खास तौर से विंध्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये कहा जाता था कि विंध्य क्षेत्र उपेक्षित रहा है और वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी के सुर भी उठते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब एक तरीके से हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने वहां पे मैनेज करने की कोशिश की है और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को चुना गया है। तो कौन है गिरीश गौतम, एक बार उनके प्रोफाइल पे भी नजर डालते हैं। रीवा के देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम 2003 में पहली बार विधायक बने थे। इसके अलावा 1972 से छात्र राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं। 1977 से लगातार किसानों और मजदूरों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, यानी कि एक जमीनी स्तर के वो नेता रहे हैं। और अगर उनकी प्रोफाइल पर भी नजर डालें तो काफी लंबा सियासी उनका सफर रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष होंगे गिरीश गौतम और गिरीश गौतम का नाम संगठन ने आगे बढ़ाया। 17 साल बाद विंध्य से अब कोई ऐसा प्रतिनिधि चुना गया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि विंध्य को उपेक्षित किया जा रहा है। और रीवा के देव तालाब से फिलहाल वो विधायक हैं। 2003 में पहली बार विधायक बने थे। 1972 से छात्र राजनीति में वो सक्रिय रहे। 1977 से लगातार किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया। 2003 में पहली बार विधायक बने। विधानसभा की लोक लेखा, महिला बाल कल्याण, अजा जज्जा और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के वो सदस्य भी रहे हैं। यानी कि अगर उनके सियासी सफर पर नजर डाली जाए तो काफी लंबा उनका सियासी सफर रहा है। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। शुभम, अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब नए विधानसभा अध्यक्ष की उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति रही है। विंध्य जिसे उपेक्षित कहा जाता था, वहां के प्रतिनिधियों में काफी ज्यादा गुस्सा रहता था। अब वहां से गिरीश गौतम की ये जिम्मेदारी कई मायनों में खास रखती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, हालांकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि विंध्य से कोई मंत्री नहीं है, ऐसे में विंध्य से ही कोई चेहरा होगा जिसे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा और आखिरकार वही चेहरा हुआ। गिरीश गौतम को जिम्मेदारी दी जा रही है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। चूँकि विधानसभा अध्यक्ष में अब चुनाव की यहाँ पर बात सामने नहीं रह जाती है, लिहाजा सर्वसहमति से उन्हें ही चुना जाएगा। तो ये स्पष्ट हो गया है, चूँकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री हो सभी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब वही विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तो एक लंबे वक्त के बाद विंध्य से कोई अध्यक्ष मिलने जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार पर इस बात का प्रेशर था। देखिए, पिछला भी जो सत्र था, जिसे हम शीतकालीन सत्र कहें, वो भी आगे बढ़ाया गया था। तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा यही कारण था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर घमासान मचा हुआ था, किसे बनाया जाए, किसे जिम्मेदारी दी जाए। और कहीं ना कहीं उसमें कोरोना का सहारा लिया गया, क्योंकि उससे पहले ही उपचुनाव हुए थे, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी, किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो जब चुनाव हो सकते थे तो सत्र भी हो ही सकता था, मगर ये सत्र संभव नहीं हो सका। और उसके पीछे के कारण यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में इस बात को लेकर प्रेशर था या एक तरह से सर्वसहमति नहीं थी कि किसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाए। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि गिरीश गौतम होंगे और कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। लिहाजा सबसे पहला दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद पहला काम यही होगा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। और दूसरी ओर से भी अगर आप देखें तो उपाध्यक्ष पद की भी यहाँ पर बात सामने आती है। देखिए, अब से कुछ ही देर बाद तकरीबन 11 बजे का समय है, यानी कि जो सर्वदलीय बैठक है वो भी शुरू होने जा रही है। इस सर्वदलीय बैठक में भी आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये सत्र खासा महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष 2020 मार्च में बजट पेश होने वाला था। चूँकि बजट पेश नहीं हुआ, सरकार चली गई। अब नई सरकार का ये पहला बजट है। कृषि मंत्री कमल पटेल से भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा है किसानों का बजट होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, चूँकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि इस बार सदन में हम कर्ज माफी का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि
कर्ज माफ़ी एक ऐसा मुद्दा था या एक ऐसी योजना थी जिसको लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी। अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो किसान कर्ज माफ़ी करेगी, लिहाजा ये बात तो यहीं ख़त्म हो गई। अगर अब ये सदन में मुद्दा उठता भी है तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने जब हमसे बातचीत की उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी सरकार कर्ज माफ़ी करने वाली नहीं है, हमारी सरकार किसानों को स्वावलंबी बनाएगी। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ से निकल कर आई है आज की इस बैठक से पहले कि किसान कर्ज माफ़ी या इस सत्र से पहले किसान कर्ज माफ़ी मध्य प्रदेश में अब नहीं होगी। ठीक है शुभम, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम ये देखें कि विधानसभा अध्यक्ष की तो तस्वीर अब साफ हो गई और उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के अंदर जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आखिरकार बीजेपी ने एक स्ट्रोक यहाँ पे खेल ही दिया। अब विधानसभा उपाध्यक्ष की अगर बारी आती है तो कौन कौन इस रेस में है? हालांकि आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो ये जो पूरी गेंद है वो बीजेपी के पाले में ही है। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पिछले वर्ष की बात या 2018 की आप बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये मध्य प्रदेश में परंपरा चली आ रही थी कि अध्यक्ष जिसकी सत्ता होती है उसका और उपाध्यक्ष विपक्ष का। अब कांग्रेस आई या कहें कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर, ये परंपरा उन्होंने तोड़ी। मगर पूरा मामला अगर आप समझेंगे तो उपाध्यक्ष, चूँकि अध्यक्ष जो है वो सरकार का बनना था, मगर वहाँ पर भी बीजेपी ने चुनाव लड़वाया, अपना उम्मीदवार उतारा। अब यहाँ पर तो चूँकि कांग्रेस के पास बहुमत था तो अध्यक्ष हो गया। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो फिर ये विपक्ष का होना चाहिए था, मगर फिर कांग्रेस ने यहाँ पर उम्मीदवार उतारा और आखिरकार चूँकि ज़्यादातर वोट बीजेपी कांग्रेस के पास थे और आखिरकार उपाध्यक्ष भी हिना कांवरे उपाध्यक्ष के तौर पर बनी, एनपी प्रजापति अध्यक्ष थे। अब ये परंपरा मध्य प्रदेश में टूट चुकी है। अब यहाँ पर सत्ता का ही अध्यक्ष होगा और सत्ता का ही उपाध्यक्ष होगा। तो उपाध्यक्ष पर भी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि अध्यक्ष में आपने देखा कि कितनी गहमा गहमी रही, कितना दबाव रहा और जाकर अध्यक्ष का चुनाव किया गया। जाहिर सी बात है कि उपाध्यक्ष भी ये भी महत्वपूर्ण पद है, लिहाजा इसे लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है और हो सकता है कि आज शाम तक ही इस बात में भी स्पष्टीकरण आ जाए कि विधानसभा उपाध्यक्ष क्या आखिरकार कौन होगा। चलिए, तो विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी ने विंध्य से एक प्रतिनिधित्व देकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये स्ट्रोक खेल दिया है। बने रहे शुभम हमारे साथ, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।